વિપક્ષકાની શું લોકસભામાં લાયા ગયા વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ માત્ર ચર્ચા જારી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બપોર પાછળ દેવેલા ચર્ચાનો જવાબ। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट में नहीं करो कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। आजादी अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रही है मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में कराया जा रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में जल महल चौपाटी माटे सांस्कृतिक समारोह आयोजन। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की यात्रा ने लेर साध्यो निशाणो। पहली प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहो राहुल गांधी 4.5 साल पहली कास्तकारों हरियाणा शू कर्या वादा नहीं कर्या पूरा। और विश्व आदिवासी दिवस के मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों हुयो आयोजन। बांसवाड़ा में आदिवासी महोत्सव कर्यो गयो आयोजन। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप सब घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। विपक्ष का शू लोकसभा में लाया गया विश्वास प्रस्ताव माटे आज भी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर पाछे चर्चारो जवाब देला। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा में भाग लेता थका कहो कि यूपीए सरकार देश की जनता ने खाली सपना ही दिखाया है पण मोदी सरकार जनतारा सपना ने पूरा कर्या है। वणा कहो कि केंद्र सरकार आर्थिक सुधारा के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज भारत दुनिया की सबसू तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वणा कहो कि जनधन योजना समेत दूजी योजनाओं शू सबरो विकास हुयो है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करी। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति की बैठक मंगलवार ने शुरू हुई ही। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर्यो। इन्हें 6.5% माते ही बरकरार राख्यो गयो है। Pressures on liquidity due to overall there is surplus because of, particularly because of the withdrawal of 2000 rupee banknotes, with 87% of it coming as bank deposits. So obviously there is a, there is a liquidity overhang, there is a liquidity excess that had to be dealt with. But even with that, there are periods when, as we have seen in the past, and as we may see even in the coming months, that there could be pressures on liquidity, especially in situations or at times when liquidity held in the system goes into the government coffers at the time of the tax payments. And this happens particularly around the time when advance tax payments are made with regard to direct taxes, or 20th of every month when the GST inflows also happen. But we have seen in the past that, but after a few days, it returns to the system because the government expenditure, ensures that the money comes back into the system. So there are temporary pressure times on the liquidity situation, which lasts for about maximum 3 to 4 days. And not beyond that, sometimes maybe 5 days, but it goes back into the system. And so this was on the ICC, on the incremental CRR and on the liquidity situation, what I wanted to say. This was the third point. The fourth point is the financial stability, the financial sector stability is well maintained. Stability is a public good, and market participants and financial institutions have an equal share in preserving financial stability. We from the RBI look forward to their cooperation in this regard. केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर और बुनकर सेवा केंद्र सहयोग शू काले जयपुरी जल महल चौपाटी माथे स्वतंत्रता संग्राम रा गुमनाम नायिका और शहीदा ने नमन करबा खातर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। इन दौरान पहली रा सैनिक और वीरांगनाओं मान कर्यो गयो। इन मौका माथे वीरता पुरस्कार सु सम्मानित सैन्य और अर्धसैनिक बलरा अहलकारों भी मान कर्यो गयो। बटई पंच प्रण री प्रतिज्ञा ली गई। कार्यक्रम के दौरान हैंडलूम और खादी माते आधारित फैशन शो रो भी आयोजन कर्यो गयो।
आज केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश जो एक कैंपेन चल रही है जो 9 से 15 तारीख तक है, इसी के तहत हमने यहाँ एक कल्चरल इवनिंग का ऑर्गेनाइज़ की। साथ ही जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं और वॉर विडोज़ हैं, वीरांगनाएँ हैं, उनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। पंच प्राण की प्लेज ली गई है और कोशिश यही की गई है कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं उनसे यूथ इंस्पायर्ड हो। मेरी माटी मेरा अभियान के तहत काल हनुमानगढ़ जिला रावत स्थापित पल्लू माय युवा संवाद पौधारोपण और शहीदानी नाम पट्टिका लगाएगी। इन मौका माथे जिला युवा एहलकार रीना केसरिया बतायो कि यह कार्यक्रम सगली ग्राम पंचायत माथे राख्या जा रहा है। इरे जरिए युवाओं में पर्यावरण सारू जागरूकता और शहीदा ने जानबार सागे देशभक्ति की भावना भी पैदा करी जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9 अगस्त से ग्राम स्तर पर, उसके बाद 11 अगस्त से ग्राम पंचायत स्तर पर तथा तत्पश्चात 15 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत वाटिका का सृजन, साथ ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या आर्मी पर्सोनल्स हैं या शहीद हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ ही शिलालेख का निर्माण किया जाएगा और जो पंच प्राण प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिए थे उनकी शपथ दिलवाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्ष रोपण किया गया, साथ में शहीद और वीरों के नाम की पट्टिकाएं भी लगाई गई है। यह भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावनाएं जागृत होगी। भारतीय जनता पार्टी रा पहली रा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी राहुल गांधी री राजस्थान यात्रा ने लेर निशानो साध्यो है। काले जयपुर में खबर नवीसा ने संबोधित करता थकावणा कहो कि राहुल गांधी 4.5 साल पहले काश्तकारों ऋण माफ करवा और युवाओं ने रोजगार देवारो वादो कर गया हा, पण हाल ताई ए वादा पूरा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती बोलते हुए राजस्थान को कहा था कि किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की गिनती पूरे होते हुए आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया। किसान अपेक्षा कर रहा है कि अब तो कम से कम राहुल गांधी आएंगे तो घोषणा करके जाएंगे। 19,000 से अधिक किसानों की जमीन कुड़क हुई। कई किसानों ने इस कारण से अपनी आत्महत्या की। उन्होंने वादा किया था युवाओं को रोजगार के अवसर की, बेरोजगारी भत्ते की बात उनकी कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय की थी। आज भी युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जयपुर सांसद रामचरण बोरा कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करी। इन दौरान वणा प्रधानमंत्री ने जयपुर संसदीय खेतर में लारला 9 साल में कराया गया विकास कामारी पुस्तक सेवा के 9 वर्ष भेंट करी। इन दौरान सांसद बोरा प्रधानमंत्री ने जयपुर में कराया गया कामारी विगतवार जानकारी भी दी। देश में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और क्रोनिकल रेस्पिरेटरी डिजीज रा मरीज बढ़ रहा है। इन्हें देखता तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च यूके मिलर आ 5 बीमारियां साथे दूजी बीमारियां माते भी शोध करेला। इन खातर भारत में 3 सेंटर बनाया गया है। इनमें एम्स जोधपुर, पब्लिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया और हृदय फाउंडेशन ने चुनो गयो है। बटे नेपाल में काठमांडू मेडिकल कॉलेज और यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर बीमारियां माते शोध में मदद करेला। एम्स का मकसद है एक्सेलेंस इन द पेशेंट केयर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इन तीनों को ही देखते हुए एम्स जोधपुर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें में एक्सेलेंस क्रिएट करना चाह रहा है। तो इसी के थ्रू हम लोग एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, जिसमें कि कैपेसिटी डेवलपमेंट जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और प्लस हम ऐसे लोगों को डेवलप कर पाएँ रिसर्च कैपेबिलिटी में जो कि इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च कर पाए। और इसके लिए हम लोग का एक प्रोजेक्ट है जो यूके से है, यूके, और इसमें इंडिया और नेपाल 3 कंट्रीज़ के 3 सेंटर्स इन्वॉल्व हैं। प्रदेश में आज दिन आई फ्लू री चपेट में है। हालात इतना बिगड़ोड़ा है कि हर चौथो मरीज आई फ्लू री चपेट में है।
एसएमएस सफा खानारा आंख महकमारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज शर्मा बताया कि बिरखारा मौसम माए ओ रोग देखो जावे है। ओ रोग आंख्या माए देखबा और हवा सू नहीं फैले बल्कि मरीज री छुयोड़ी चीजा ने काम माए लेबा सू ओ संक्रमण होवे है। वणा कहो कि आई फ्लू होबा माते घरेलू नुस्खा काम माए लेबा री बजाय चिकित्सक सू परामर्श लेनु चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है जैसे करीब एक महीने से हमारे जो पूरा प्रदेश क्या पूरा देश आई फ्लू के प्रभाव से जकड़ा हुआ है और बहुत सालों बाद इस तरह का प्रकोप हमने देखा है आई फ्लू का। बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है और इससे कई लोगों को बहुत परेशानी भी हो रही है। ये जनरली ये मानसून या बारिशों के मौसम में देखा जाता है क्योंकि एक तो नमी बढ़ जाती है, वायरस को ग्रो और मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है और थोड़ा इसका जो टेम्परेचर है वो भी इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन में उसको फैलने में सहायता करता है। मुख्य रूप से इसमें लक्षण तो हैं आंखें लाल रहना, आंखों के अंदर से पानी आना, गीड होना, जलन और कुछ ऐसा लगता है जैसे आंख में मिट्टी गिर गई हो। छोटे छोटे दाने बन जाते हैं पलक की सतह के अंदर और सूजन आ जाती है और मरीज़ को काफ़ी परेशानी होती है और बहुत तेज़ी से फैलता भी है। एक बार किसी सदस्य को यदि हो जाए घर में तो फिर सबको फैलता है। बच्चों में कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं हमारे पास में, पर वो सामान्य तरह के बीमार बच्चे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई गंभीरता वाली कोई स्थिति नहीं है। हम उनको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दे रहे हैं और हाइजीन के लिए बताते हैं उनको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुरा बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कर्या। इन तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार री महिला मुखिया ने स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी साथ सिम भी बांट्या। साथ ही वणा मुख्यमंत्री डिजिटल सखी बुक लॉन्च कर्या। इन मौका माते वणा सभागार में मौजूद और वीसी सु जुड़्या लाभार्थियों सु भी संवाद कर्या। बांसवाड़ा जिला में काले विश्व आदिवासी दिवस उत्साह सागे मनायो गयो। इन तहत सगला जिला में कई कार्यक्रम राख्या गया। 18 मानगढ़ धाम माते राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश रा गुरु रा अनुयायी लोग ढोल नगाड़ा साथ रैली रा रूप में हेठे पूग्या और गोविंद गुरु पेनोरमा और संग्रहालय रो अवलोकन कर्या। इन पछे वणा धूणी माते हवन माए नारियल चढ़ार गोविंद गुरु ने नमन कर्या। महंत राम प्रकाश महाराज बतायो कि कई राज्यों और आरसारा खेतरा सु अटे पूर्णिमा माते भरवा वाला मेला रे पछे विश्व आदिवासी दिवस माते घणी तादाद में लोग अटे पूगे है। धाम पर माखसरी सिद्धि पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला भरता है। इसके बाद में आदिवासी विश्व दिवस मानगढ़ धाम पर मनाया जा रहा है। मानगढ़ धाम आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। मानगढ़ धाम के અમે આજે પ્રોગ્રામ લીધો છે। અમે ભજન સત્સંગ અને કીર્તન માટે અમારે આજે ભેરોલ સંઘ અને ચાલે છે। આજે સંગ્રામપુર તાલુકો મહીસાગર જિલ્લાની અંદર અમે ભંડારા ગામમાંથી અમે આવીએ છીએ। विश्व आदिवासी दिवस रा मौका माथे उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल कानीसू 8 दिनारा आदि बाजार 2023 री नुमाइश रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और पेलीरा मंत्री चुन्नीलाल गरासिया द्वीप प्रज्वलन रसागे नुमाइश रो उद्घाटन कर्या। आ नुमाइश 16 अगस्त ताईं चालेली। इन मौका माथे पेलीरा मंत्री चुन्नीलाल गरासिया कहो कि इन नुमाइश रो खास उद्देश्य आदिवासी कलाकारों ने देश विदेश में प्रसिद्ध करवणा ने आजीविका देणो है। पुरानी पेंशन योजना रो लाभ लेवा खातर आज राजस्थान विश्वविद्यालय रा सहायक कर्मचारियों सुलेर वरिष्ठ शिक्षक और कर्मचारी रैली काढ़ी। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार बतायो कि लाडला कई दिना सु राज्य सरकार सु ओपीएस री मांग करी जा रही है। इन मांग ने लेर आज विश्वविद्यालय रा कर्मचारी, अहलकार और शिक्षक सामूहिक अवकाश माते रहर कुलपति सचिवालय सुलेर गांधी सर्किल ताई रैली काढ़ी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ में RSBCL रा डिपो मैनेजर लेखा एहलकार ने 18,200 रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा पकड़ो है। एसीबी री टीम आरोपी रा आवास और दूजा ठिकाना माते सर्च कार्रवाई कर रही है। बटई 12 माए भी एसीबी एक पटवारी ने 20,000 रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा पकड़ो है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेर विपक्ष कानीसू लोकसभा में लाया गया विश्वास प्रस्ताव माते चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर पाछे देवाला चर्चा रो जवाब।
भारतीय रिजर्व બેંકના ગવર્નર શશિકાંત દાસ દ્વિમાસિક મૌદ્રિક નીતિની કરી ઘોષણા। રેપો રેટમાં નહીં કર્યો ગયો કોઈ બદલાવ। રેપો રેટ 6.5% માથે બરકરાર। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत मनाया जा रहा मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत प्रदेश भर में कराया जा रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में जलमहल चौपाटी माते सांस्कृतिक संध्यारो हुयो आयोजन। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की यात्रा ने लेर साध्यो निशाणु। पहलीरा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहो राहुल गांधी 4.5 साल पहली काश्तकारां आ युवाओं शू कर्या वादा नहीं कर्या पूरा। विश्व आदिवासी दिवस रे मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों हुयो आयोजन। बांसवाड़ा में आदिवासी महोत्सव कर्यो गयो आयोजित। एंड साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई है। संजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होगी। जब तक देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।